आज महाराष्ट्र बोर्ड का 10 का ज्योमेट्री का लेसन नंबर 2 पाइथागोरस थ्योरम प्रॉब्लम सेट 2 का क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल लेंथ ऑफ द कॉन्ग्रुएंट साइड इज 13 सेंटीमीटर एंड इट्स बेस इज 10 सेंटीमीटर, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द वर्टेक्स अपोजिट द बेस एंड द सेंट्रॉइड। यहाँ पे एक ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल दिया हुआ है और उसके कॉन्ग्रुएंट साइड जो है वो 13 सेंटीमीटर है और उसका बेस जो है वो 10 सेंटीमीटर है और फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द वर्टेक्स अपोजिट द बेस एंड द सेंट्रोइड। यहाँ पे सॉल्यूशन लिख देते हैं। यहाँ पे ट्राइंगल का नाम नहीं दिया है तो हम लोग यहाँ पे एक ट्राइंगल कंसीडर कर लेते हैं। लेट ट्राइंगल ABC बी द गिवन आइसोसेलेस ट्राइंगल। यहाँ पे ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ट्राइंगल ABC और ABC यहाँ पे आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें AB और AC इक्वल है। AB और AC इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर एंड BC इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल लेंथ ऑफ द कॉन्ग्रुएंट साइड AB एंड AC is 13 सेंटीमीटर and its base BC is 10 सेंटीमीटर। Find the distance between the vertex opposite the base, ये opposite base है, और and the centroid, ये centroid जो है इसके opposite के बेस में। यहाँ पे क्या करते हैं, AD को मीडियन ले लेते हैं एंड पॉइंट G with the centroid on the median AD. Let AD be the given median of triangle ABC and point G be the centroid of triangle ABC. AB is equal to AC. AB is equal to AC is equal to 13 centimeter and BC is equal to 10 centimeter. यहाँ पे रीजन लिख देते हैं। गिवन इन ट्राइंगल ABC, in triangle ABC AD is median. In triangle ABC AD is median, therefore point D is midpoint of BC. Point D is the midpoint of segment BC, therefore BD is equal to half of BC. और यहाँ पे रीजन लिख देते हैं। बाय डेफिनेशन ऑफ मीडियन, मीडियन जो होता है वो अपने अपोजिट के जो साइड होता है उसको क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। तो AD बाइसेक्ट BC, therefore point D is midpoint of segment BC और BD is equal to half of BC। और यहाँ पे लिख देते हैं D is midpoint of segment BC और BC का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया, 10 सेंटीमीटर। तो BD is equal to 1/2, BD is equal to 1/2 multiplied by 10 is equal to, इसको कैंसिल कर देते हैं, 2 5 10, तो BD is equal to 5 सेंटीमीटर। इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पे देखते हैं कि इन ट्राइंगल ABC AD is median, तो बाय अपोलोनियस थ्योरम AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू 2AD स्क्वायर प्लस 2BD स्क्वायर, और सबका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और AD का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो इन ट्राइंगल ABC AD is median by Apollonius theorem. तो by Apollonius theorem AB square plus AC square is equal to 2AD square plus 2AD square plus 2BD square। रीजन यहाँ पे लिख देते हैं अपोलोनियस थ्योरम। यहाँ पे रीजन लिख देते हैं अपोलोनियस थ्योरम। यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। यहाँ पे AB और AC का वैल्यू कितना दिया, 13 सेंटीमीटर। तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू 13 स्क्वायर और AC का वैल्यू कितना हो जाएगा, 13 स्क्वायर एंड 2AD स्क्वायर, इसको फाइंड आउट करना है। और BD का वैल्यू कितना दिया हुआ है यहाँ पे 5 सेंटीमीटर, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 स्क्वायर। तो यहाँ पे AB का वैल्यू यहाँ पे कितना देगा, 13 स्क्वायर प्लस 13 स्क्वायर एंड 2AD स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय, और BD का वैल्यू यहाँ पे कितना देगा, 5 स्क्वायर। यहाँ पे रीजन लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 और 13 का स्क्वायर कर लेते हैं, 169 प्लस 169 इज इक्वल टू 2AD स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 25, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 इज इक्वल टू 2AD स्क्वायर
280 स्क्वायर 25 टू सा 50, 50 को क्या करते हैं राइट साइड में लेके आते हैं और 169 प्लस 169, तो 169 को 169 169 यहाँ पे प्लस कर देते हैं तो 9 9 18 कैरी 1 6 6 12 13 कैरी 1 338, तो 338 माइनस 50 इज इक्वल टू 280 स्क्वायर, 50 इसमें से माइनस कर देते हैं, 8 में से 0 कहते हैं यहाँ पे 8 और 13 में से 5 किया तो 8 और 2 तो 288, तो 280 स्क्वायर इज इक्वल टू 288, 2 से यहाँ पे क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं तो 80 स्क्वायर इज इक्वल टू 288 डिवाइडेड बाय 2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8 दैट इज इक्वल टू 12 स्क्वायर। अब यहाँ पे देखेंगे 80 स्क्वायर और 12 स्क्वायर, तो दोनों का क्या करते हैं स्क्वायर रूट निकालते हैं, देयरफॉर AD इज इक्वल टू 12, AD इज इक्वल टू 12, इक्वेशन नंबर 2 लिख देते हैं यहाँ पे और रीजन लिख देते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट्स ऑफ both sides, taking square roots of both sides, तो AD is equal to 12 centimeter, AD is equal to 12 centimeter, इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे क्या करना है हमको G फाइंड आउट करना है, तो AG डिवाइडेड बाय GD is equal to 2:1, तो सेंट्रॉइड जो होता है मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है, AG is to GD is equal to 2:1, AG divided by GD is equal to 2:1. The median divide the centroid divide the median in the ratio 2:1, और AG और GD को प्लस करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा AD, और AD is equal to कितना हो जाएगा 3, तो AG अपॉन AD is equal to, तो AG का जो पार्ट है यहाँ पे कितना है 2 है और AD का तो 2 + 1 is equal to 3, 2/3, तो AG अपॉन AD इज इक्वल टू 2/3, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, AG इज इक्वल टू 2/3 मल्टीप्लाई बाय AD, तो यहाँ पे AG कितना है 2 पार्ट्स है और GD कितना रहेगा 1, तो 2:1 और AD इज इक्वल टू 2 + 1 कितना हो जाएगा 3, और AG अपॉन AD इज इक्वल टू 2/3। सिमिलरली GD अपॉन AD इज इक्वल टू, GD का कितना है 1 पार्ट है और AD कितना हो जाएगा 3, तो GD इज इक्वल टू 1/3 ऑफ AD। इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे रेशियो फाइंड आउट कर लेंगे, तो हम यहाँ पे ये रेशियो ले लेंगे कि AG इज इक्वल टू 2/3 ऑफ AD। यहाँ पे लिखते हैं कि द सेंट्रॉइड डिवाइड्स द मीडियन इन द रेशियो 2:1, द सेंट्रॉइड divides the median in the ratio 2:1, therefore AG upon GD is equal to 2/1, therefore AG upon AD is equal to, AG का कितना है 2 पार्ट्स और AD कितना हो जाएगा 2 + 1 कितना हो जाएगा 3, तो 2/3, तो इसको क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो therefore AG is equal to 2/3 AD, और यहाँ पे देखेंगे कि AD का वैल्यू कितना आ गया 12 सेंटीमीटर, तो 2/3 मल्टीप्लाई बाय 12, और यहाँ पे रिजल्ट लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2, और यहाँ पे इसको कैंसिल करते हैं, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 एंड 2 4 जा 8, देयरफॉर AG is equal to 8 सेंटीमीटर, 2 और 4 को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 4 8 सेंटीमीटर, आंसर लिख देते हैं द डिस्टेंस बिटवीन द वर्टेक्स ऑपोजिट द बेस एंड द सेंट्रॉइड, मींस यहाँ पे AG फाइंड करने का था, तो द डिस्टेंस बिटवीन द वर्टेक्स ऑपोजिट द बेस एंड द सेंट्रॉइड इज 8 सेंटीमीटर। आंसर लिख देते हैं द डिस्टेंस बिटवीन द वर्टेक्स ऑपोजिट द बेस एंड द सेंट्रॉइड इज 8 सेंटीमीटर। यहाँ पे AG का वैल्यू जो रहेगा यहाँ पे 8 सेंटीमीटर है, so that is the distance between the vertex opposite the base and the centroid is 8 centimeter। ये क्या हो गया सॉल्यूशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, given in a trapezium ABCD is a trapezium, यहाँ पे दिया हुआ है कि ABCD is a trapezium, segment AB parallel to DC and segment BD perpendicular to AD and segment AC perpendicular to side BC, AD is equal to 15
and BC is equal to 15 and AB is equal to 25 to find area of quadrilateral ABCD। तो यहाँ पे ABCD जो है वो ट्रेपेजियम है, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड DC प्लस AB मल्टीप्लाई बाय हाइट DF एंड CE। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हमको DC फाइंड करना है और यहाँ पे हाइट क्या रहेगा DF फाइंड आउट करेंगे। तो पहले यहाँ पे देखते हैं कि कैसे यहाँ पे फाइंड आउट करना है। यहाँ पे क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन लिख देते हैं। कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ सेगमेंट CE परपेंडिकुलर टू साइड AB, ड्रॉ सेगमेंट CE perpendicular to side AB such that AEB, similarly draw segment DF perpendicular to side AB such that AFB। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लिखते हैं, ड्रॉ सेगमेंट CE परपेंडिकुलर टू साइड AB such that AEB, similarly draw segment DF perpendicular to side AB such that AFB। यहाँ पे सॉल्यूशन लिख देते हैं। पहले यहाँ पे क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ABC, तो देखेंगे इन ट्राइंगल ABC एंगल ACB is 90 डिग्री, AC is perpendicular to BC, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो इन ट्राइंगल ABC by पाइथागोरस थ्योरम AB स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, तो हमको क्या मिल जाएगा, AC मिल जाएगा। सिमिलरली इन ट्राइंगल ABD, BD इज परपेंडिकुलर टू AD, यहाँ पे दिया हुआ है कि BD इज परपेंडिकुलर टू AD, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, और यहाँ पे क्या करेंगे, BD का वैल्यू फाइंड करेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं इन ट्राइंगल ABC एंड इन ट्राइंगल ADB, BC 15 है और AD भी 15 है और AB 25 है, तो AC और BD का वैल्यू क्या रहेगा, यहाँ पे सेम रहेगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, इसके अंदर बेस क्या ले लेंगे BC और हाइट क्या ले लेंगे AC, और एरिया फाइंड आउट करेंगे। और सिमिलरली इन ट्राइंगल ABC, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू बेस AB और हाइट क्या हो जाएगा CE, तो यहाँ पे हमको क्या मिल जाएगा CE। सिमिलरली इन ट्राइंगल ADB, DF इज परपेंडिकुलर टू AB, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB, तो बेस इज AD एंड हाइट इज BD, और एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD, बेस इज AB और हाइट इज DF, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा DF। तो CE और DF का वैल्यू क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 15 और बेस के यहाँ पे कितना है 25, तो दोनों का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। सिमिलरली DC इज पैरेलल टू AB, तो देयरफॉर, और यहाँ पे CE इज परपेंडिकुलर टू AB एंड DF इज परपेंडिकुलर टू AB, तो DCEF इज अ पैरेललोग्राम। अपोजिट साइड्स क्या रहेंगे, यहाँ पे पैरेलल आएंगे, और CF is perpendicular to DF, therefore CE parallel to DF, तो quadrilateral CDFE is a parallelogram, और पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, तो DC is equal to FE। अब यहाँ पे देखेंगे इन राइट एंगल ट्राइंगल CEB और BEC, तो पाइथागोरस थ्योरम से यहाँ पे CE अपने को मिल गया, यहाँ पे क्या करेंगे, पाइथागोरस से BE फाइंड करेंगे। सिमिलरली AFD का वैल्यू भी कितना हो जाएगा, सेम हो जाएगा, B का जो वैल्यू रहेगा वो AF रहेगा, और AB इज इक्वल टू AF प्लस FE इज इक्वल टू PE। अभी सबका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके क्या करेंगे, EF फाइंड करेंगे, और EF का जो वैल्यू रहेगा वहां पे क्या करेंगे DC, और फिर वहां पे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCD इज इक्वल टू सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई बाय हाइट का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके यहाँ पे क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं इन ट्राइंगल ABC एंगल ACB इज इक्वल टू 90 डिग्री, यहाँ पे रीजन लिख देते हैं, गिवन सेगमेंट AC परपेंडिकुलर टू साइड BC, तो देयरफॉर एंगल ACB इज इक्वल टू 90 डिग्री। बाय पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल में ABC ये वाला 90 डिग्री, इसका अपोजिट का क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस, तो AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर, और यहाँ पे रीजन लिख देते हैं पाइथागोरस थ्योरम। अभी क्या करते हैं, यहाँ पे गिवन वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो AC का वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करना है, तो AC स्क्वायर प्लस, और BC का वैल्यू कितना दिया है यहाँ पे 15 स्क्वायर इज इक्वल टू, और AB का वैल्यू कितना दिया है 25 स्क्वायर। तो अभी यहाँ पे क्या करेंगे, 15 का स्क्वायर कर लेंगे
और इसको क्या करेंगे राइट साइड में ले जाके 25 के स्क्वायर में से माइनस कर देंगे, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625 माइनस 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225, तो 25 का स्क्वायर करेंगे 625 और 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225। 625 में से 225 माइनस कर देते हैं, 5 में से 5 गया 0 और 2 में से 2 गया बचा 0 और 6 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा 400। 400 किसका स्क्वायर है 20 का स्क्वायर, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 20 स्क्वायर, तो देयरफॉर AC इज इक्वल टू 20। यहाँ पे रीजन लिख देते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट्स बोथ साइड्स, तो AC इज इक्वल टू 20। सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा BD इज इक्वल टू, सिमिलरली BD इज इक्वल टू 20, तो सेम वही रहेगा इन ट्रायंगल ADB 25 और 15 स्क्वायर, 25 स्क्वायर में से 15 स्क्वायर माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या रहेगा BD इज इक्वल टू 20। अब यहाँ पे लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC में बेस पहले क्या लेते हैं BC और हाइट क्या ले लेते हैं AC, 1/2 मल्टीप्लाई बाय BC मल्टीप्लाई बाय AC, BC मल्टीप्लाई बाय AC इक्वल टू 1/2, और एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC में बेस क्या ले लेते हैं AB और हाइट क्या ले लेते हैं CE मल्टीप्लाई बाय AB मल्टीप्लाई बाय CE, एंड CE इज परपेंडिकुलर टू AB। यहाँ पे रीजन लिख देते हैं CE परपेंडिकुलर टू AB, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 क्या हो जाएगा कैंसिल, और BC का वैल्यू कितना दिया है 15 मल्टीप्लाई बाय और AC, और AC का वैल्यू यहाँ पे कितना आ गया 20 इज इक्वल टू, और AB कितना है 25 मल्टीप्लाई बाय, और यहाँ पे कितना रहेगा CE 15 मल्टीप्लाई बाय 20 इज इक्वल टू 25 मल्टीप्लाई बाय C, तो C का वैल्यू फाइंड करते हैं, यहाँ पे क्या करेंगे 25 से डिवाइड कर लेंगे, देयरफॉर CE इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड बाय 25, और यहाँ पे 5 के टेबल से कैंसिल कर लेते हैं, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, 15 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 5, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15 एंड 3 4 जा 12, देयरफॉर CE इज इक्वल टू 12। अब यहाँ पे क्या करेंगे सिमिलरली DF इज इक्वल टू, इसमें भी सेम रहेगा 15 और 25, एरिया तो है सेम है, तो DF इज इक्वल टू भी कितना हो जाएगा 12। अब यहाँ पे देखते हैं इन ट्राइंगल CEB, इन ट्राइंगल CEB एंगल CEB इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल CEB इज इक्वल टू 90 डिग्री, CE is perpendicular to AB, यहाँ पे रीजन लिख देते हैं कंस्ट्रक्शन, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम ट्रायंगल CEB is a right angle triangle इसके अपोजिट का हाइपोटेनस, तो BC स्क्वायर इज इक्वल टू CE स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर, देयरफॉर BE स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर, यहाँ पे रीजन लिख देते हैं पाइथागोरस थ्योरम। अब यहाँ पे क्या करते हैं सबका वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, यहाँ पे B फाइंड आउट करना है, तो BE स्क्वायर प्लस और C का वैल्यू यहाँ पे कितना आ गया 12, C का वैल्यू कितना हो गया 12 स्क्वायर इज इक्वल टू, और BC का वैल्यू कितना दिया हुआ है 15 स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या करेंगे 12 का स्क्वायर करेंगे 144, और उसको क्या करेंगे राइट साइड में लेके जाएंगे और 15 के स्क्वायर से क्या करेंगे माइनस कर देंगे, देयरफॉर BE स्क्वायर इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225 माइनस, और 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144, 5 में से 4 माइनस करेंगे, 5 में से 4 माइनस करेंगे तो 1, और 2 में से 4 नहीं जाएगा तो यहाँ पे बोरो करेंगे 12, 12 में से 4 गया तो कितना बचेगा 8, और यहाँ पे कितना बचा 1, 1 में से 1 गया तो कितना बचेगा 0, तो 81, और 81 किसका स्क्वायर है 9 का स्क्वायर है, तो BE स्क्वायर इज इक्वल टू 9 स्क्वायर, देयरफॉर BE इज इक्वल टू 9, और यहाँ पे रीजन लिख देते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट्स ऑफ बोथ साइड्स, और यहाँ पे देखेंगे कि ट्राइंगल CEB और DFE दोनों सेम ही है, कि CE और DF का वैल्यू क्या रहेगा सेम है, और BC का वैल्यू 15 है और AD का वैल्यू 15 है, तो देयरफॉर AF इज इक्वल टू, सिमिलरली AF इज इक्वल टू 9,
यहाँ पे देखेंगे बी का वैल्यू 9 हो गया, ए एफ का वैल्यू भी क्या हो गया 9। अब यहाँ पे देखेंगे ए एफ ई बी, ए एफ प्लस एफ ई प्लस बी ई, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एफ ई फाइंड आउट कर सकते हैं। ए बी इज इक्वल टू ए एफ प्लस एफ ई प्लस बी ई, और यहाँ पे लिख देते हैं ए एफ ई बी, ए एफ ई बी, और यहाँ पे ये कंस्ट्रक्शन है और यहाँ पे चारों पॉइंट्स क्या रहेंगे, कोलिनियर रहेंगे। अब यहाँ पे क्या करते हैं, सबका वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ए बी का वैल्यू कितना आ गया 25, और ए एफ का वैल्यू यहाँ पे कितना आ गया 9 प्लस, और एफ ई हमको हम क्या करना है, फाइंड आउट करना है। एफ ई इज प्लस, और बी का वैल्यू कितना आ गया यहाँ पे 9, तो 9 प्लस 9 कितना हो गया 18 प्लस एफ ई 25 इज इक्वल टू 18 प्लस एफ ई। 18 को क्या करेंगे, यहाँ पे लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे, तो 25 माइनस 18, तो एफ ई का वैल्यू कितना हो जाएगा 25 माइनस 18, देयरफॉर एफ ई इज इक्वल टू 25 माइनस 18। 25 में से 18 माइनस करते हैं, 15 में से 8 गया तो कितना बचेगा यहाँ पे 7, और यहाँ पे 1 बचा, 1 में से 1 गया 0, यहाँ पे कितना हो जाएगा 7, देयरफॉर एफ ई इज इक्वल टू 7, एफ ई इज इक्वल टू 7। अब यहाँ पे देखेंगे इन ट्रेपेजियम ए बी सी डी, ए बी पैरेलल टू डी सी, यहाँ पे दिया है सेगमेंट ए बी पैरेलल टू डी सी, ए बी पैरेलल टू डी सी, तो देयरफॉर एफ ई पैरेलल टू डी सी, क्योंकि यहाँ पे कॉलिनियर पॉइंट्स है ए एफ ई बी, यहाँ पे लिख देते हैं सेगमेंट ए बी, सेगमेंट ए बी पैरेलल टू सेगमेंट बी सी, यहाँ पे रीजन लिख देते हैं गिवन, इक्वेशन नंबर 1 लिख देते हैं, और सेगमेंट एफ ई पैरेलल टू सेगमेंट बी सी, रीजन लिख देते हैं ए एफ ई बी, इक्वेशन नंबर 2 लिख देते हैं, और सेगमेंट सी ई परपेंडिकुलर टू ए बी एंड सेगमेंट डी एफ परपेंडिकुलर टू ए बी, segment CE perpendicular to segment AB and segment DF perpendicular to segment AB, इसको इक्वेशन लिख देते हैं 3, और रीजन यहाँ पे लिख देते हैं कंस्ट्रक्शन। यहाँ पे देखते हैं इक्वेशन नंबर 1 में AB पैरेलल टू DC and CE perpendicular to AB and DF is perpendicular to AB, therefore CE parallel to DF from equation 1 and 3, segment CE parallel to segment DF, इक्वेशन नंबर 4 लिख देते हैं, और यहाँ पे रीजन लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 and 3, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 3। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 और 4 को देखते हैं, सेगमेंट एफ ई पैरेलल टू डी सी and segment CE parallel to DEF. So therefore quadrilateral DCEF is a parallelogram. Therefore quadrilateral DCEF is a parallelogram. रीजन लिख देते हैं यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 2 and 4, फ्रॉम इक्वेशन 2 and 4। तो अगर अपोजिट साइड पैरेलल है तो वो क्या हो जाएगा पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। therefore FE is equal to DC, therefore FE is equal to DC, और यहाँ पे रीजन लिख देते हैं अपोजिट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। therefore DC is equal to, यहाँ पे देखेंगे FE का वैल्यू कितना आ गया 7, तो DC का वैल्यू कितना हो जाएगा 7। अब यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम फाइंड आउट करना है, कि यहाँ पे दिया है कि ट्रेपेजियम ABCD इज अ ट्रेपेजियम, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCD इज इक्वल टू 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई बाय हाइट, तो 1/2 AB प्लस CD मल्टीप्लाई बाय CE, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCD इज इक्वल टू 1/2 AB plus 1/2 AB plus DC मल्टीप्लाई बाय हाइट, यहाँ पे क्या लिख देंगे CE इज इक्वल टू 1/2, और AB का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया है 25
प्लस और DC का वैल्यू यहाँ पे कितना आ गया 7 मल्टीप्लाई बाय और हाइट यहाँ पे CE का वैल्यू यहाँ पे कितना आ गया 12 मल्टीप्लाई बाय 12 और इसको कैंसिल कर देते हैं 2 6 जा 12 और 25 और 7 को प्लस कर लें 5 प्लस 7 12 कैरी 1 32 मल्टीप्लाई बाय 6 32 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं और 6 2 जा 12 कैरी 1 6 3 जा 18 92 192 स्क्वायर यूनिट्स। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज इक्वल टू 192 स्क्वायर यूनिट्स। आंसर लिख देते हैं एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज इक्वल टू 192 स्क्वायर यूनिट्स। ये क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। गिवन इन द फिगर ट्राइंगल PQR इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल point S is on segment QR such that QS is 1/3 of QR. Prove that 9PS square is equal to 7PQ square. यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन में कि ट्राइंगल PQR is an equilateral triangle. तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। PQ is equal to QR is equal to PR और ईच एंगल जो होता है वो 60 डिग्री होता है और QS is equal to 1/3 of QR. Then prove that 9PS square is equal to 7PQ square. तो यहाँ पे देखेंगे कि राइट एंगल ट्राइंगल PTS है, तो वाला ट्राइंगल का यूज करके यहाँ पे क्या करेंगे, इसको प्रूव करेंगे। और यहाँ पे देखेंगे कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये एंगल 60 डिग्री है। एक कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, ड्रॉ सेगमेंट PT परपेंडिकुलर टू QR, तो ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। इन ट्राइंगल PTQ, एंगल PTQ is equal to 90 डिग्री एंड एंगल PQT is equal to 60 डिग्री। ईच एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो एंगल QPT कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो ट्राइंगल PTQ इज 30 60 90 डिग्री ट्राइंगल। तो बाय 30 60 90 डिग्री ट्राइंगल क्लियर कर लें। PT का वैल्यू फाइंड कर लेंगे और QT जो रहेगा साइड अपोजिट टू 30 डिग्री हाफ ऑफ PQ एंड PT साइड अपोजिट टू 60 डिग्री इज √3/2 मल्टीप्लाई बाय PQ। और यहाँ पे क्या करेंगे फिर बाद में राइट एंगल ट्राइंगल PTS का यूज करके यहाँ पे इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लिख देते हैं। Construction, draw segment PT perpendicular to segment QR such that QTR Q dash T dash R QTR और QTR क्या रहेंगे, कोलिनियर पॉइंट्स रहेंगे। यहाँ पे प्रूफ लिख देते हैं। ट्राइंगल PQR इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, ट्राइंगल PQR is an equilateral triangle। यहाँ पे देखेंगे ट्राइंगल PQR is an equilateral triangle। यहाँ पे रीजन लिख देते हैं गिवन। तो अगर ट्राइंगल PQR is an equilateral triangle है तो तीनों साइड क्या हो जाएंगे, इक्वल। PQ is equal to QR is equal to PR। इसको लिखते हैं इक्वेशन नंबर 1 और यहाँ पे रीजन लिख देते हैं। साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, साइड्स ऑफ an equilateral triangle PQ is equal to QR is equal to PR। equation number 1 sides of an equilateral triangle। अब यहाँ पे लेते हैं इन ट्राइंगल PTQ, इन ट्राइंगल PTQ, इन ट्राइंगल PTQ एंगल PTQ is equal to 90 डिग्री, एंगल PTQ is equal to 90 डिग्री। यहाँ पे रीजन लिख देते हैं। PT is perpendicular to QR, segment PT perpendicular to segment QR और construction, तो PT is perpendicular to QR, therefore angle PTQ is equal to 90 degree and angle PQT is equal to 60 degree। और यहाँ पे रीजन लिख देते हैं। angle of an equilateral triangle and angle QPT is equal to 30 डिग्री। यहाँ पे क्या रहेगा, रिमेनिंग एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। अगर ट्राइंगल के तीनों एंगल को प्लस करते हैं तो इसका कितना होता है 180 डिग्री। ये 90 और ये 60 है तो 90 प्लस 60 150 और 180 में से 150 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 30 डिग्री। देयरफॉर ट्राइंगल PTQ is a 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री ट्राइंगल। तो बाय 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री ट्राइंगल थ्योरम, बाय 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री ट्राइंगल थ्योरम।
तो साइड अपोजिट टू 60 डिग्री इज PT is √3/2 multiplied by hypotenuse. तो by 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री ट्रायंगल थ्योरम PT is equal to √3/2 multiplied by hypotenuse PQ. यहाँ पे इक्वेशन नंबर लिख देते हैं 2, रीजन लिखते हैं यहाँ पे साइड अपोजिट टू 60 डिग्री, साइड अपोजिट टू 60 डिग्री एंड साइड अपोजिट टू 30 डिग्री। तो 30 डिग्री का यहाँ पे QPT का 30 का अपोजिट अपना जो साइड है वो QT इज हाफ ऑफ हाइपोटेनस PQ। QT is equal to half of PQ, इक्वेशन नंबर 3। और सेम रीजन यहाँ पे लिख देते हैं साइड अपोजिट टू 30 डिग्री, साइड अपोजिट टू 30 डिग्री। अब यहाँ पे देखते हैं QST, तो QS प्लस ST इज इक्वल टू QT, तो QT इज इक्वल टू QS प्लस ST इज इक्वल टू QT। यहाँ पे रीजन लिख देते हैं QST ये कॉलिनियर पॉइंट्स है, तो QT इज इक्वल टू QS प्लस ST। अब यहाँ पे क्या करते हैं, इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। QS यहाँ पे दिया हुआ है, QS इज 1/3 ऑफ QR, तो QS के बदले यहाँ पे क्या लिखेंगे 1/3 ऑफ QR, और QT के बदले यहाँ पे क्या लिखेंगे हाफ ऑफ PQ। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड QS इज इक्वल टू 1/3 ऑफ QR प्लस ST इज इक्वल टू, और QT का कितना हो जाएगा हाफ ऑफ PQ। यहाँ पे रीजन लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड QS इज इक्वल टू 1/3 ऑफ QR। अब यहाँ पे देखेंगे QR इज इक्वल टू PQ, यहाँ पे हमको क्या चाहिए PQ चाहिए यहाँ पे, तो QR के बदले यहाँ पे क्या लिखेंगे PQ फ्रॉम इक्वेशन 1, तो QR के बदले क्या लिख देंगे PQ, 1/3 ऑफ PQ प्लस ST इज इक्वल टू हाफ ऑफ PQ। 1/3 ऑफ PQ को क्या करते हैं यहाँ पे लेके जाते हैं, और यहाँ पे रीजन लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 QR इज इक्वल टू PQ। 1/3 ऑफ PQ को क्या करते हैं ये राइट साइड में लेके जाते हैं, और ST इज इक्वल टू 1/2 PQ माइनस 1/3 ऑफ PQ। अब यहाँ पे देखेंगे कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3PQ एंड 2PQ एंड 2 3 6, 3PQ माइनस 2PQ अपॉन 2 3 6। यहाँ पे माइनस करना है तो इसके लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 3PQ और यहाँ पे 2 1 2PQ एंड 2 3 6, और 3PQ में से 2PQ माइनस करेंगे, यहाँ पे 3 में से 2 क्या तो 1, तो PQ अपॉन 6 therefore ST is equal to 1/6 PQ। इक्वेशन नंबर 4 लिख देते हैं। यहाँ पे देखते हैं इन ट्राइंगल PTS एंगल PTS is equal to 90 डिग्री। रीजन लिख देते हैं PT is perpendicular to QR, सेगमेंट PT perpendicular to सेगमेंट QR, और कंस्ट्रक्शन बाय कंस्ट्रक्शन, तो एंगल PTS इक्वल 90 डिग्री, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम तो ट्राइंगल PTS इज द राइट एंगल ट्राइंगल, तो ये 90 डिग्री हो तो इसका अपोजिट हाइपोटेनस क्या हो गया PS स्क्वायर, तो PS स्क्वायर इज इक्वल टू PT स्क्वायर प्लस ST स्क्वायर, PS स्क्वायर इज इक्वल टू PT स्क्वायर प्लस ST स्क्वायर। और यहाँ पे रीजन लिख देते हैं पाइथागोरस थ्योरम PS स्क्वायर इज इक्वल टू PT स्क्वायर प्लस ST स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या करते हैं बाकी का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो ST के बदले हम लोग क्या लिखेंगे 1/6 PQ, एंड तो PT का वैल्यू कितना दिया √3/2 PQ फ्रॉम इक्वेशन 2, तो देयरफॉर यहाँ पे लिख देते देयरफॉर PS स्क्वायर इज इक्वल टू, और PT के बदले क्या लिखेंगे √3/2 PQ द होल स्क्वायर प्लस, और ST के बदले लिखेंगे 1/6 PQ द होल स्क्वायर। और यहाँ पे रीजन लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 4, यहाँ पे रीजन लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 4। तो इक्वेशन नंबर 2 में PT इज इक्वल टू √3/2 PQ, PT के बदले √3/2 PQ और ST के बदले 1/6 PQ। अब यहाँ पे क्या करते हैं ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, तो PS स्क्वायर इज इक्वल टू √3 का स्क्वायर करते हैं 3 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4,
और पी क्यू स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे 1 और 6 का स्क्वायर करेंगे 36 और पी क्यू का स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा पी क्यू स्क्वायर। तो अब यहाँ पे देखेंगे पी क्यू स्क्वायर और यहाँ पे 36 है, तो इसको 36 करने के लिए 9 4 जा 36, इसको क्या करेंगे 9 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो पी एस स्क्वायर इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाय 3 और 9 मल्टीप्लाई बाय 4 पी क्यू स्क्वायर प्लस 1/36 पी क्यू स्क्वायर, तो 9 3 जा 27 and 9 4 जा 36, तो पी एस स्क्वायर इज इक्वल टू 27 पी क्यू स्क्वायर 9 4 जा 36 प्लस पी क्यू स्क्वायर अपॉन 36 पी क्यू स्क्वायर अपॉन 36, दोनों का डिनोमिनेटर क्या हो गया सेम हो गया, तो दोनों को क्या करते हैं ऐड कर लेते हैं, तो पी एस स्क्वायर इज इक्वल टू 27 प्लस 1 28 पी क्यू स्क्वायर अपॉन 36। अब यहाँ पे देखेंगे 28 और 36 4 के टेबल में आते हैं, तो 4 9 जा 36 एंड 4 7 जा 20, 4 9 जा 36 एंड 4 7 जा 28 7/9 पी क्यू स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या करेंगे 9 से यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 9 को क्या करेंगे 9 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 9 पी एस स्क्वायर इज इक्वल टू 7 पी क्यू स्क्वायर, देयरफॉर 9 पी एस स्क्वायर इज इक्वल टू 7 पी क्यू स्क्वायर। यहाँ पे देखते हैं कि हमको यहाँ पे प्रूफ करना था कि 9 पी एस स्क्वायर इज इक्वल टू 7 पी क्यू स्क्वायर, ये क्या हो गया प्रूव्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, गिवन सेगमेंट PM is a median of triangle PQR, PQ is equal to 40, PR is equal to 42, PM is equal to 29, to find QR। यहाँ पे ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं PQR and PM is median, segment PM is median of triangle PQR and PQ is equal to 40, यहाँ पे PQ का वैल्यू लिख देते हैं 40 and PR is equal to 42 and PM is equal to 29 and to find QR। यहाँ पे देखेंगे कि इन ट्राइंगल PQR PM इज मीडियन, तो बाय अपोलोनियस थ्योरम PQ स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर इज इक्वल टू 2PM स्क्वायर प्लस 2QM स्क्वायर, और यहाँ पे क्या करेंगे QM का वैल्यू फाइंड कर लेंगे और M इज मिड पॉइंट ऑफ QR, तो QM इज इक्वल टू हाफ ऑफ QR और वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके क्या करेंगे QR का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। यहाँ पे सॉल्यूशन लिख देते हैं, इन ट्राइंगल PQR PM इज मीडियन, सेगमेंट PM इज द मीडियन, सेगमेंट PM इज द मीडियन, और यहाँ पे रीजन लिख देते हैं गिवन, तो बाय अपोलोनियस थ्योरम, तो इन ट्राइंगल PQR PM इज मीडियन, तो बाय अपोलोनियस थ्योरम PQ स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर इज इक्वल टू 2PM स्क्वायर प्लस 2QM स्क्वायर, देयरफॉर PQ स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर इज इक्वल टू 2PM स्क्वायर प्लस 2QM स्क्वायर 2QM स्क्वायर। अब यहाँ पे देखते हैं करस्पॉन्डिंग वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो PQ का वैल्यू कितना दिया हुआ है 40 स्क्वायर प्लस और PR का यहाँ पे कितना दिया है 42, तो 42 स्क्वायर, PM का वैल्यू कितना दिया 29, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 29 स्क्वायर प्लस और QM फाइंड आउट करना है, तो इसको एज इट इज लिख देते हैं 2QM स्क्वायर। 40 का स्क्वायर करते हैं, तो 40 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 16 एंड 2 0 और प्लस 42 को 42 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं 42 को 42 से मल्टीप्लाई कर ले, 2 2 4 एंड 2 4 8, यहाँ पे 0 लिखते हैं, 4 2 8 एंड 4 4 16 प्लस कर लेते हैं, 4 प्लस 0 4 और 8 प्लस 8 16 कैरी 1 और 1 प्लस 6 7 एंड 1, तो 1764। 42 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1764 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय और 29 का स्क्वायर कर लेते हैं, 29 को 29 से क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 9 9 जा 81 कैरी 8 9 2 जा 18 और 18 प्लस 8 कितना हो जाएगा 26, यहाँ पे 0 लिख देते हैं और 2 9 जा 18 कैरी 1 2 2 जा 4 5 और इसको प्लस कर लेते हैं, 1 प्लस 0 1 6 प्लस 8 14 और यहाँ पे 3 प्लस 5 कितना हो जाएगा 841, तो 29 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 841, तो 2QM स्क्वायर को एज इट इज लिख देंगे 2QM स्क्वायर। 1600 को 1764 में प्लस कर लेते हैं, तो 0 प्लस 4 4 एंड 0 प्लस 6 6 और 6 प्लस 7 13 कैरी 1 1 प्लस 1 2 2 प्लस 1 3 3 3 6 4 इक्वल टू और 841 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 2 1 जा 2 2 4 जा 8 एंड 2 8 जा 16 प्लस 2QM को
टू क्यू एम स्क्वायर को एज इट इज लिखेंगे, 1682 को लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, तो टू क्यू एम स्क्वायर इज इक्वल टू 3364 माइनस 1682, तो 3364 में से 1682 को माइनस कर लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 3364 एंड 1682 माइनस कर लेते हैं, 4 में से 2 गया बचा 2 और 6 में से 8 नहीं जाएगा तो यहाँ पे बोरो करेंगे 16 में से 8 गया तो 8, यहाँ पे 2 बचा तो यहाँ पे बोरो करेंगे 12 में से 6 गया तो कितना बचेगा 6 और यहाँ पे 2 बचा 2 में से 1 गया तो कितना बचेगा 1, 1682, therefore 2 qm square is equal to 1682 और यहाँ पे क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देते हैं तो qm स्क्वायर इज इक्वल टू 1682 डिवाइडेड बाय 2, 2 के टेबल से इसको कैंसिल करते हैं, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8 एंड 2 1 जा 2, 841 और यहाँ पे देखेंगे कि 841 जो है वो 29 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे 29 स्क्वायर qm स्क्वायर इज इक्वल टू 29 स्क्वायर और यहाँ पे क्या करते हैं बोथ साइड स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो qm इज इक्वल टू 29, यहाँ पे रीजन लिख देते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट्स ऑफ बोथ साइड्स, तो qm इज इक्वल टू 29, qm इज इक्वल टू 29, यहाँ पे देखेंगे qm इज इक्वल टू 29, अब यहाँ पे क्या करना है qr फाइंड करना है तो m इज मिड पॉइंट ऑफ qr, तो qm इज इक्वल टू हाफ ऑफ qr, सिंस qm इज इक्वल टू हाफ ऑफ qr, यहाँ पे रीजन लिखते हैं m इज मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट qr, m इज मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट QR, तो QM इज इक्वल टू 1/2 QR, यहाँ पे क्या करते हैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, QM का वैल्यू कितना आ गया यहाँ पे 29 इज इक्वल टू 1/2 QR, इसको क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो QR इज इक्वल टू 29 मल्टीप्लाई बाय 2, QR इज इक्वल टू 29 को 2 से मल्टीप्लाई करो 2 9 जा 18 कैरी 1 2 2 जा 4 5 58, तो QR इज इक्वल टू 58, आंसर लिख देते हैं QR इज इक्वल टू 58, ये क्या हो गया सॉल्यूशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, गिवन सेगमेंट AM इज अ मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC, AB इज इक्वल टू 22, AC इज इक्वल टू 34, BC इज इक्वल टू 24, टू फाइंड AM। ये क्वेश्चन नंबर 17 के जैसे ये सेम है, यहाँ पे पहले क्या करते हैं ट्रायंगल ABC ड्रॉ कर लेते हैं और यहाँ पे सेगमेंट AM इज अ मीडियन, तो वर्टेक्स जो रहेगा यहाँ पे A लिखेंगे और बेस को क्या लिखेंगे BC में। यहाँ पे देखते हैं सेगमेंट AM इज मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC, यहाँ पे वर्टेक्स जो रहेगा A और बेस जो रहेगा BC, AM इज मीडियन, तो सेगमेंट AM इज मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC एंड AB इज इक्वल टू 22, यहाँ पे वैल्यू लिख देते हैं एंड AC इज इक्वल टू 34, BC इज इक्वल टू 24 लिख देते हैं एंड टू फाइंड AM। अब यहाँ पे देखेंगे कि इन ट्रायंगल ABC सेगमेंट AM इज मीडियन, तो अगर ट्रायंगल ABC में AM मीडियन है तो M इज मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट BC, और यहाँ पे देखेंगे कि इन ट्रायंगल ABC M इज मीडियन, तो बाय अपोलोनियस थ्योरम AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू 2M स्क्वायर टू प्लस 2BM स्क्वायर, तो यहाँ पे देखेंगे AB और AC का वैल्यू दिया है और AM फाइंड करना है तो BM का वैल्यू फाइंड करेंगे तो BM इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC सिंस M इज मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट BC, और फिर वहां वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके AM का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। यहाँ पे सॉल्यूशन लिख देते हैं सेगमेंट AM इज अ मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC, रीजन यहाँ पे लिख देते हैं गिवन, तो देयरफॉर M इज मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट BC, देयरफॉर पॉइंट M इज मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट BC, रीजन लिख देते हैं बाय डेफिनेशन, तो पॉइंट M इज मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट BC, देयरफॉर BM इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC, रीजन यहाँ पे लिख देते हैं M इज मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट BC, यहाँ पे BC का वैल्यू यहाँ पे 24 दिया हुआ है तो BM टू 1/2, BC का वैल्यू यहाँ पे 24 दिया है तो 24 को 2 से डिवाइड कर लेते हैं तो 2 1 जा 2 2 2 जा 4, BM is equal to 12. In triangle ABC, AM is median. In triangle ABC, segment AM is the median. Reason यहाँ पे लिख देते हैं given by Apollonius theorem, AB square plus AC square is equal to 2AM square 2BM स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या करते हैं करस्पॉन्डिंग वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं,
ए बी का वैल्यू कितना दिया है 22 स्क्वायर प्लस, और ए सी का वैल्यू कितना दिया है 34 स्क्वायर, और ए एम का वैल्यू फाइंड करना है तो 2 ए एम को एज इट इज लिख देते हैं, तो 2 एम स्क्वायर प्लस, और बी एम का वैल्यू यहाँ पे कितना आ गया 12, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 12 स्क्वायर, तो 22 का स्क्वायर कर लेते हैं, 22 को 22 से मल्टीप्लाई कर ले, 2 टू द 4 2 टू द 4 0 2 टू द 4 2 टू द 4 4 और 4 प्लस 4 कितना हो गया 8 484, तो 22 का स्क्वायर कितना हो गया 484 प्लस 34 का स्क्वायर कर लेते हैं, 34 को 34 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 4 जा 16 कैरी 1 4 3 जा 12 13 0 यहाँ पे लिखते हैं, 3 4 जा 12 कैरी 1 3 3 जा 9 10 प्लस लिख देते हैं 6 प्लस 0 6 3 प्लस 2 5 1 और 1, तो 1156 इज इक्वल टू, और 2 एम स्क्वायर को एज इट इज लिखेंगे प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144, 484 को 1156 में प्लस करते हैं, 4 प्लस 6 10 कैरी 1 1 प्लस 8 9 9 प्लस 5 14 कैरी 1 1 प्लस 4 5 5 प्लस 1 6 एंड 1, तो 1640 इज इक्वल टू 2 am स्क्वायर प्लस 144 को क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 4 जा 8 2 4 जा 8 2 1 जा 2, अभी प्लस 288 को क्या करेंगे लेफ्ट हैंड में लेके जाएंगे, तो ये प्लस है जो वो माइनस हो जाएगा, तो देयरफॉर 2 am स्क्वायर इज इक्वल टू 1640 माइनस 288, इसको लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे तो 1640 माइनस 288, 1640 में से 288 को माइनस कर लेते हैं, तो 10 में से यहाँ पे 0 में से 8 नहीं जाएगा, 0 में से 8 नहीं जाएगा तो यहाँ पे बोरो करेंगे 10 10 में से 8 किया तो कितना बचेगा 2, यहाँ पे 3 बचा, 3 में से 8 नहीं जाएगा तो 13, और 13 में से 8 किया तो कितना बचेगा 5, और यहाँ पे कितना बचा 5 5 में से 2 किया तो कितना बचेगा 3 और 1, तो 1352, तो 2 m स्क्वायर इज इक्वल टू 1352, अब यहाँ पे क्या करते हैं 2 से डिवाइड कर लेते हैं, तो am स्क्वायर इज इक्वल टू 1352 डिवाइडेड बाय 2, तो 2 6 जा 12 1 यहाँ पे आ गया 15 2 7 जा 14 और 1 इधर आएगा, तो 2 6 जा 12, तो 2 6 जा 12 2 7 जा 14 एंड 2 6 जा 12 676, तो am स्क्वायर इज इक्वल टू, अभी 666 कितना स्क्वायर है, यहाँ पे देखते हैं 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, और 30 का स्क्वायर कितना होता है 900, तो यहाँ पे देखेंगे कि नंबर जो है वो 400 और 900 के बीच में है, तो मतलब यहाँ पे ये जो है 21 से लेकर 29 के बीच का कोई नंबर है, और यहाँ पे नंबर देखेंगे कि यूनिट प्लेस पे कितना है 6 है, तो 21 22 23 24 25 26 27 28 एंड 29, यहाँ पे देखते हैं अगर 21 को अपना मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 जा 1, तो यूनिट प्लेस में यहाँ पे 6 आ रहा है, यहाँ पे 1 आएगा तो ये नहीं है, 2 2 जा 4 एंड 3 3 जा 9 एंड 4 4 जा 16, तो 24 हो सकता है, 25 का 5 5 जा 25 एंड 6 6 जा 36, तो ये 26 हो सकता है, 7 7 जा 49, तो 9 है तो पॉसिबल नहीं है, 8 8 जा 64, तो यहाँ पे 4 आएगा तो ये पॉसिबल नहीं है, और 9 9 जा 81, तो आइदर ये 24 या 26 का है, तो 24 को 24 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 4 जा 16 कैरी 1 4 2 जा 8 9 0 2 4 जा 8 एंड 2 2 जा 4, और प्लस कर लेते हैं 6 6 प्लस 0 6 9 प्लस 8 17 कैरी 1, तो 576, तो ये 24 का नहीं है, 26 को 26 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 6 जा 36 3 6 2 जा 12 और 15 0 एंड 2 6 जा 12 कैरी 1 2 2 जा 4 5, और प्लस कर लेते हैं 6 और 5 प्लस 2 7 एंड 1 प्लस 5 6 676, तो यहाँ पे देखेंगे कि 676 जो है 26 का स्क्वायर है, तो am स्क्वायर इज इक्वल टू 26 स्क्वायर, तो देयरफॉर am इज इक्वल टू 26, यहाँ पे रीजन लिख देते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट्स ऑफ बोथ साइड्स, तो am इज इक्वल टू 26, यहाँ पे रीजन लिख देते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट्स ऑफ बोथ साइड्स, तो am इज इक्वल टू 26, आंसर लिख देते हैं am इज इक्वल टू 26, यहाँ पे देखेंगे टू फाइंड am, तो am इज इक्वल टू 26, ये क्या हो गया सोल्यूशन हो गया।